हर युग की एक सच्चाई है, हर पल में छिपी गहराई है। कश्मीर का इतिहास, एक अनकही दास्तान। नमस्कार। कश्मीर की कहानियों का जो ये सफर हमने शुरू किया है, इसमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर कश्मीर का पहला राजा कौन था। याद है ना, हमने बात की थी सतीसर की और फिर नागों की, जो इस जमीन के पहले बाशिंदे थे। वो एक पौराणिक शुरुआत थी जहां देवताओं और प्रकृति ने मिलकर इस खूबसूरत वादी को बनाया था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस पौराणिक जमीन पर कभी किसी ने राज भी किया? मतलब क्या कश्मीर के इतिहास में राजा महाराजा भी थे? और अगर थे तो भाई सबसे पहला कौन था? तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहां? देखिए, इसका जवाब किसी कहानी या लोक कथा में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक ग्रंथ में दर्ज है जो हमें सीधा उस दौर में ले जाता है। और उस ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, समझिए कि एक कश्मीर के इतिहास की धड़कन है जो हमें सीधे उसके अतीत से जोड़ देती है। राजतरंगिणी, इसका मतलब ही बड़ा दिलचस्प है, राजाओं की नदी। क्या खूब नाम है ना? इसे लिखा था महान इतिहासकार कल्हड़ ने, और ये बिल्कुल एक नदी की तरह ही है जो हमें एक एक करके कश्मीर के शासकों की कहानियों से मिलाती चलती है। तो राजतरंगिणी के हिसाब से कश्मीर का जो पहला राजा था वो था गोनंद। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस ताकतवर योद्धा और शासक का नाम है जिसने कश्मीर के इतिहास का एक बिल्कुल नया पन्ना खोला। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। गोनंद की कहानी सिर्फ कश्मीर की वादियों तक नहीं सिमटी हुई है, इसका सीधा कनेक्शन है उस दौर से जिसे हम सब जानते हैं, महाभारत का युग। बस यहीं से कश्मीर की एक लोकल कहानी एक बहुत बड़े महाकाव्य का हिस्सा बन जाती है। तो कहानी जुड़ती कैसे है? देखिए, एक तरफ थे गोनंद, जो मगध के बहुत ही शक्तिशाली राजा जरासंध के साथी थे, और दूसरी तरफ थे भगवान कृष्ण, जिनकी जरासंध से गहरी दुश्मनी थी, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो बस यहीं से दो बड़ी ताकतों के बीच टकराव की जमीन तैयार हो गई। तो ये टकराव हुआ कैसे? सबसे पहले गोनंद ने जरासंध से हाथ मिलाया, फिर जरासंध और भगवान कृष्ण के बीच का जो संघर्ष था वो और बढ़ गया, और आखिर में अपनी इसी दोस्ती की वजह से गोनंद को सीधे सीधे भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़ा होना पड़ा। और ये समझिए कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो दो ताकतों का, दो अलग अलग सोच का, और सच पूछिए तो दो अलग अलग युगों का टकराव था। एक तरफ थी पारंपरिक राजशाही और दूसरी तरफ धर्म और न्याय का एक नया नजरिया। और इस महायुद्ध का नतीजा क्या हुआ? गोनंद की हार हुई, और इसी के साथ कश्मीर के पहले राजा का जीवन खत्म हो गया। ये एक दौर का अंत था, लेकिन एक नई शुरुआत भी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गोनंद की मृत्यु के बाद भी उनके वंश ने कश्मीर पर राज करना जारी रखा, और यहीं से कश्मीर में राजवंशों का वो लंबा सिलसिला शुरू हुआ जिसने सदियों तक इस जमीन की तकदीर लिखी। ये कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा, मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। कश्मीर अब सिर्फ एक पौराणिक कहानियों वाली जमीन नहीं रह गया था, बल्कि ये एक संगठित राज्य बन चुका था जिसका अपना एक गवर्नेंस सिस्टम था और जिसकी एक नई पहचान बन रही थी। तो गोनंद से जो ये सफर शुरू हुआ था वो कश्मीर को बहुत दूर तक ले गया, और आगे चलकर यही रास्ता महान सम्राटों के दौर तक पहुंचा, जिन्होंने इस इलाके पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। और बस यहीं से हमारा सफर हमें अगले पड़ाव पर ले आता है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ। अगले अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे कि उस महान मौर्य शासक सम्राट अशोक का कश्मीर पर क्या असर पड़ा था। तो मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।